इनके साथ 2023 में एक वाकया पेश आया। थाना फैसल टाउन की हदूद में इनके खिलाफ कुछ मुकदमात हुए और वो मुकदमात कैसे हुए वो भी हम इनसे तफसीलन जानेंगे। 2023 में मैंने लड़का रखा था मुश्ताक नामी अपनी दुकान पे। उसके हरकत में शकूक थी, उसकी नजर मैंने उसको फारिग कर दिया। मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा, रास्ते में मुझे उन्होंने रोका है। उस वक्त उसके 60 से 65 पर्चे थे। वो रिकॉर्डिंग को मेरी लोकेशन है आपके पास, मुझे कुछ सबूत दें। 3.5 लाख रुपए तनमूर नामी लड़का है जो ऑपरेशन का है, उसने लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद हूँ थाना फैसल टाउन लाहौर की हदूद में, जहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। इनके साथ 2023 में एक वाकया पेश आया जिसमें थाना फैसल टाउन की हदूद में इनके खिलाफ कुछ मुकदमात हुए और वो मुकदमात कैसे हुए वो भी हम इनसे तफसीलन जानेंगे और उन मुकदमात के इवज़ इन्होंने कैसे उन मुकदमात से अपनी जान छुड़वाई, थाने में इन्होंने कितने पैसे जो है वो बतौर रिश्वत दी। उसके बाद 2026 में दोबारा इनको थाना नवाब टाउन लाहौर से जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग से इनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इनको कैसे गिरफ़्तार किया जाता है और इनसे कितने पैसे बटोरे जाते हैं, ये सारा वाक़या भी इनसे पूछेंगे। अभी इनकी दरख्वास्त जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा के ऑफिस में भी मौजूद है, जहाँ पर इनकी इंक्वायरी चल रही है। इनके साथ क्या जो है वो बीती है, कितने ये परेशान है, ये सारी बातें इन्हीं से पूछेंगे। अदनान, ये बताओ कि 2023 में जब आप पर मुकदमात हुए, किन बुनियाद पर हुए? पुलिस क्यों इतना आपके साथ ज़ातियत पे उतरी बकौल आपके? सर मेरे 2023 में मैंने लड़का रखा था मुश्ताक नामी अपनी दुकान पे। 3 से 4 दिन उसने मेरे साथ काम किया। उसके हरकत में शकूक थी, उसकी नज़र मैंने उसको फारिग कर दिया। उसकी बिना के ऊपर उसने को पुलिस वालों के साथ मिलकर फैसल टाउन थाने में, मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा, रास्ते में मुझे उन्होंने रोका है। रोके मुझसे इन्होंने पूछा है कि ये लड़का तुम्हारे पास? मैंने कहा सर 3 से 4 दिन इसने मेरे साथ काम किया है, तो इसकी हरकत में शकूक थी, मैंने इसको फारिग कर दिया है। इसके वो कहते हैं आप एक बार थाने हैं, फिर आपको थाने में आपकी वेरिफिकेशन करके आपको छोड़ दिया जाएगा। जब सर मुझे ये थाने लेके गए हैं तो मेरे साथ इन्होंने मेरा फिंगर लिया है, मेरा कोई पर्चा नहीं निकला था इसका। ये आपको ये थाने लेकर गए, आपका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, आपका थंब इम्प्रेशन लिया, यानी अंगूठा लगवाया आपका, मेरा अंगूठा और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उस वक्त नहीं निकला। ये 2023 की बात है। ये सर 2023 की बात है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, उसको लॉक करके उनको उस लड़के का मुश्ताक का फिंगर लगाया। उस वक्त उसके 60 से 65 पर्चे थे। मुश्ताक वो था जो आपके पास 3 से 4 रोज काम करता रहा, जिसको आपने निकाल दिया। उसके ऊपर उस वक्त भी 60 से 65 मुकदमात थे। उसकी बिना भी इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि तुम इसकी पुष्प नहीं करते हो तो तुम इसके सरगुने हो, ये जो वारदातें करते तुम्हें मुलव्वस हो। मैंने सर इनसे रिक्वेस्ट की, अगर आपके पास इतना जदीद दौर है, कोई CCTV कैमरे, कोई रिकॉर्डिंग, कोई मेरी लोकेशन है आपके पास, मुझे कुछ सबूत दें। लेकिन ये मुझे थ्रेट करते रहे, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 3.5 लाख रुपए तनमूर नामी लड़का है जो ऑपरेशन का है, उसने लिया। फिर इन्होंने मुझे ऊपर इन्वेस्टिगेशन में कर दिया है। 3.5 लाख रुपए मैंने ऊपर दिया है। वो कहते हैं हम तेरे पे पर्चे डालेंगे, प्लीज़ तुम्हारा जो समात वाला गुना है। हमने अपनी इज्जत की खातिर, मेरे वालिद साहब ने कहा यार हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारा ऐसा मसला ही नहीं है। मेरे अहले मोहल्ला भी गवाही देने को तैयार थे, लेकिन इन्होंने विश्वासों की वजह से मुझे कहा जी ग्रुप में तस्वीरें डाल दी का पुष्प नहीं करते हो। लेकिन मैं घने कानून की पासदारी करते हुए फिर भी मैंने उनमें से बाइज्जत बरी हुआ हूँ। उसके बाद 2026 में वही मुश्ताकी नामी लड़का ASI काशिफ, वही मुश्ताक जो आपको 2023 में आपके पास काम करता था, उसने थाना फैसल टाउन वालों के साथ मिलकर आपको फंसाया और उसके बाद फिर 2026 में वो आपके पास आया। वो वापस मेरे पास राना आसफ, ASI इन्वेस्टिगेशन और काशिफ असलम, ये मेरी दुकान पे हैं। इन्होंने आगे मेरे से नाम पूछा है, मैंने नाम बताया है, मैंने अपना ID कार्ड नंबर दिया है। मैंने कहा सर कोई ऐसा मसला है तो मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ, कोई ऐसा मसला है तो मैं अपनी फ़ाइल पकड़ लूँ। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम थाने आओ, हम आपकी वेरिफिकेशन करके आपको छोड़ देंगे। जब मैं सर गाड़ी में बैठा हूँ तो आगे गाड़ी में मुश्ताक नामी जो मुखबर था, मुखबर ख़ास इनका, वो गाड़ी में था। इन्होंने जाते ही मुझे गेस्ट हाउस में ले गए, मुझे मारना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि थाने नहीं लेके गए, किसी गेस्ट हाउस में ले गए। जाते हैं मुझे ये गेस्ट हाउस में रखा। 2 दिन इन्होंने बाहर। क्या नाम था? ASI आसिफ और राना आसफ अली और काशिफ असलम, दोनों इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन थाना में लगे हुए हैं। तो सर वो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने जितनी बर्दाश्त थी मैंने की। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि प्लास पकड़ो नॉन वाला, इसके नाखून निकालें। सर मैंने अपनी जान का दफा करते हुए
मैंने उनका कहा भाई मेरे पास अगर मैंने किसी की मोटरसाइकिल चोरी की है वो मदई मेरे सामने बिठा दो। वो कह के मेरा चोर है। इन्होंने मेरे सामने मदई भी नहीं बिठाया। 4 दिन बाद मेरा हाफिज़ कुरान साला आया है, उसने कहा है कि भाई मेरा बनोई ने अगर चोरी की है मदई सामने बिठा दो, हम उसको बाइक नहीं ले देंगे। इन्होंने 4 दिन बुलवाते रहे, वो हमारे साथ मदई की कोई डील नहीं। उन्होंने कहा ये मदई कहता है मैंने सामने नहीं जाना। वो कहता है मदई 2 लाख रुपये मांग रहा है, तुम 2 लाख रुपये दो, मैं तुम्हारी बात क्लियर करवा देता हूँ। 2 लाख लेने के बाद फिर एक दिन उन्होंने हमारे पास फिर जाफी रखा है थाने में। इसने कहता है जी हम मदई मान गए तो हमें कुछ नहीं मिलता। 1.5 लाख रुपये इन्होंने फिर मेरे से लिया है। 3.5 लाख रुपये लेके फिर इन्होंने मुझे कहते हैं हालात ठीक नहीं है, आपको कचहरी में जाके आपकी कड़ियाँ खोल देंगे। सर मेरे भी इन्होंने ये बात की थी कि तुम्हारे पे पर्चा कोई नहीं डालेंगे। कचहरी में जाके इन्होंने वकील भी अपना तैयार किया हुआ था। वकील को इसने कहा 10,000 रुपये। मैंने कहा मैंने किस चीज़ के देने हैं? तुमने मेरी बात की कि मदई भी सामने नहीं किया, तो मेरे से पर्चे किस चीज़ के दे रहे हो? इन्होंने पर्चे मेरे पे कहने के जी कि अंगूठा लगाना है कि आपने जेल जाना है। मैंने सर अंगूठा लगवा के फिर मैंने एक वकील से उधर से रिकॉर्ड निकवाला। एक 379 का पर्चा झूठा इसने डाल के खुद डिस्चार्ज करवाया है, और एक 401 का पर्चा इसने अलहमरा नवाब टाउन पार्क में वकूआ बनाया है, जिसकी बना में मुझे 2:40 में मेरी दुकान से लेके जा रहे हैं। मेरे पास CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है, और मैंने आला काम का दरवाज़ा खड़ाया है। DIG इन्वेस्टिगेशन के पास मेरी इंक्वायरी चल रही है, और मुझे इनसे बहुत तवक्को है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। नहीं, आपको DIG साहब के पास अगर आप गए हैं तो DIG साहब ने आपकी बात सुनी है? क्या इंक्वायरी चल रही है? सर हमारी उन्होंने बात सुनी है। उन्होंने आगे अपने महकमे को हमारी इंक्वायरी लगी, इंक्वायरी नंबर दिया है। 2 बार हमारी आमनो सामने भी है। मलिक तारक साहब के पास हमारी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मुझे ये दुकान पे सर जो सा मर्जी आ गए। उसके बाद इन्होंने दुकान में राना आसफ ने और काशिफ ने मुख्तलिफ थानों में जो इनके दोस्त लगे हुए हैं उनको भेज के मेरी दुकान पे मेरा जीना हराम किया। मैं जो दुकान पे खड़े नहीं होने देते। इधर से कोई आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। फैसल टाउन का गुलाम मुस्तफ़ा है जिसने हमारे मुलाजिम को थर्ड किया है। इधर से समोसे खाए उसने, पैसे दे के कहता है तुम्हारा ID कार्ड क्या है। फैसल टाउन थाने में जो गुलाम मुस्तफा है वो कौन है? वो इन्वेस्टिगेशन का है सर, इन्वेस्टिगेशन का है। वो राने आसफ के को तल्लक वाला बंदा है। वो उन्होंने कहा है कि भी यार इन्होंने दरख्वास्तें आगे दे दी हैं, आप इनको थर्ड करो। वो मेरी दुकान पे आए हैं, मेरे मुलाजिम से उन्होंने दही भल्ले खाए हैं, पैसे दिए हैं। कहते हैं दनान किधर है? उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता, वो मार्केट गया है। कहता तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, दनान को लेकर फैसल टाउन थाने में आ जाओ। अगर नहीं तो फिर ये ना कहना कोई 10 पर्चे तेरे पे दूंगा और 20 उस पर दूंगा। ठीक है। तो मुझे, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपना तोहफ़ा चाहता हूँ। अगर मैं क्रिमिनल तो मुझे सज़ा देनी मिलनी चाहिए। अगर सर मैं अपने वालिद साहब के साथ इधर हमारी 45 से 50 साल की दुकानदारी है हमारी। हम अहले इलाके हमारा इधर हमारे दादा परदादा की पैदाइश इधर की, हम रहशी हैं इधर के। लेकिन हमारे साथ हमें इन्होंने मुर्गी बनाया हुआ, जिसका दिल करता है उठा के लेके जाके पैसे बटोरते हैं, तो बाद में हमें ब्लैकमेल करते हैं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसलिए मैंने IG साहब जो है इस वक्त IG पंजाब जो नए तैनात हुए हैं अब्दुल करीम राव साहब, उन्होंने अभी एक डायरेक्शंस दी हैं, हदायत दी हैं तमाम थानों में पंजाब के कि कोई भी पुलिस जो ऑफिसर है वो आप जनाब करके बात करेगा, सर करके बात करेगा। IG साहब आपको सुन रहे हो शायद इस वक्त, आप उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप हमारे इलाके में वाला इंक्वायरी लगा के हमारा आप इंक्वायरी करेंगे। अगर हम क्रिमिनल लोग हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम शरीफ आदमी है तो हमें तोहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हमें कारोबार करना दिया जाए। अच्छा अदनान, ये बताओ कि क्या लगता है कि क्या वजह है सारी थाने की, सारे लोग आपके खिलाफ हैं, थाना नवाब टाउन में आसफ है, क्या सिर्फ वही वजह बनता है सारे हर तरफ? सर वजह यही है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है। मेरी 8 से 10 हज़ार रुपये की डेली की आमदनी है। मैं ऐसे कामों में लानत भेज दूँ, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। कोई मुखबर उठ के आएगा कि कह के भाई ये फलान है। आपके पास इतना जदीद दौर है, आप मेरी लोकेशनें चेक करें, मेरी को CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग दें, को मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे सज़ा दें। अगर नहीं तो मुझे हक तो मिलना चाहिए ना इस पाकिस्तान में जीने का। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा जो है वो बड़े अपराइट जो है वो ऑफिसर है, और वो आपको देख रहे हैं। उन्होंने जो इंक्वायरी लगवाई जो आप बता रहे हैं मलिक तारक साहब जो उनके कोई इंस्पेक्टर हैं जिनके पास लगी जी, तो उन्होंने आपको अभी तक क्या इंक्वायरी की, आपके केस की क्या आपसे? सर हमारी 2 बार उन्होंने हमारी सीटिंग करवाई उनके साथ। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके कचहरी के डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफिकेशन होने जा रहे हैं कि ये असल है कि नकल है। अभी उन्होंने हमें बताया नहीं। हमें तकरीबन ये हमने दिए हैं उनको, वो 8-9 दिन हो गए हैं। इंक्वायरी ऑफिसर ने आपसे ये कहा कि आपके जो अदालत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, जो आपके बरियत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो जितने भी जो अदालत से आपको जो
आपके चालान जो अब जमा हुए सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, वो आपके ठीक है कि नहीं? जी। उसके बाद उसके पास अभी मैं कॉल नहीं आई उनकी। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि कोई थाने से आपको किसी को कॉल आई, उसने कहा जी 2 लाख रुपए इनसे ले लो। किन से 2 लाख दिलवा रहे हैं आपको? सर वो मुझे जो पैसे मैंने राना आसफ को 3.5 लाख रुपए दिए है ना, राना आसफ जो इंचार्ज जो इन्वेस्टिगेशन लगा हुआ है नवाब टाउन का लगा हुआ है, उसने महल महला को डाल के मेरे फैसल टाउन के बंदे हैं जिनके हाथ उन्होंने पैसे भी भेजे हैं कि आप मेरे से पैसे भी ले लो, लेकिन मेरी दरख्वास्त वापस ले लो। कितने पैसे? वो मुझे सर 5 लाख की ऑफर कर रहे हैं, 3.5 लाख मैंने दिए हैं। ईमानी कुरानी मेरे हाफिज़ कुरान मेरा साला है हाफिज अब्दुल हसीब, अगर वो पैसे आपके जिधर भी आपके को बयान देने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं कुरान पे पैसे उठाऊंगा, मैं उनके कुरान पे नहीं रखूंगा, तो मैंने पैसे उनको दिए हैं। अभी वो आपको कहते हैं कि चाहे 5 लाख रुपए ले लो, अपनी दरखास्तें जो है वापस ले लो। जी, लेकिन सर मैं नहीं लूँगा, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मैंने इधर कारोबार करना है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरा तो दाव पे लगा दिया ना। कितने पैसे आपसे फैसल टाउन आपसे लगता है? 7 लाख रुपए दिया सर मैंने। फैसल टाउन में ऑपरेशन वालों को 3.5 लाख दिए, 3.5 लाख दिए और 3.5 लाख ऑपरेशन वालों को दिया है, 3.5 लाख इन्वेस्टिगेशन को दिया। जी, इन्वेस्टिगेशन को। अभी फिर दोबारा आपको 26 में जनवरी के महीने में जनवरी आपको मुझे इधर से उठाया है, आपको उठाते हैं नवाब टाउन वाले, जहाँ पे आप 3.5 लाख रुपए देके जांच छुड़वाते हैं। जी, जान छुड़वाते जो अभी आपसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया हमसे ले अपनी दरख्वास्त और अपनी दरख्वास्त। ये शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इधर आ जाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये शहरी भी मौजूद हैं जो कि शायद ये कह रहे थे मेरे ख्याल से कि 35 साल से आप इन्हें जानते हैं। 36 साल से। 36 साल से जानते हैं। मैं इनके वाला साहब को भी जानता हूँ, ठीक है, वो हमारी मस्जिद के इंतजामिया के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है। इस पे जब 2023 में मुकदमात हुए, बेचारा 7 लाख रुपए देके जान छुड़वाया है, अभी 26 में भी 3.5 लाख रुपए देके जान छुड़वाई है। कहाँ हैं आप लोग तब से? मैं असल में आता जाता कम हूँ मेरे इधर में। ठीक है। कैसे लोग हैं ये? अदनान कैसा बंदा है? ही इज वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस गाय, वेरी नाइस, वेरी नाइस गाय। तो इसके साथ अभी ये ज्यादती हो रही है। एक जो है वो एक मुखबर टाइप आदमी है जो इसको कभी भी पकड़वा देता है। अच्छा, इसका ये कहना कि वो अदनान जो है, जब इस पे जनवरी में 2026 में मुकदमा हुआ है, जब पकड़ा गया है, उससे 2-4 दिन पहले आया और उसने कहा 15,000 रुपये मेरे घर पहुंचा दो वरना तो मुझे लेने आते हैं। देखें जी, ये तो सीएम साहबा को चाहिए कि जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाएं। अगर ये सच्चा है तो इसकी सपोर्ट होनी चाहिए अभी तो आईजी पंजाब जदीद, जैसे कि उसने बताया, जदीद टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ऐसी है। और हमारी जो वज़ीर आला साहब है माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं, हम मानते हैं इस बात को। अभी जो आईजी पंजाब अब्दुल करीम राव जो आए हैं पंजाब में, उन्होंने एक बड़ा अच्छी हदायत दी है कि थाने में अब कोई शख्स भी आता है या जाता है, उसको आपने सर आप जनाब करके बात करनी है। इसका मतलब है कि आपने रिस्पेक्टेबल वे में जो है वो शहरियों को सर्व करना है। लेकिन जो ये जो कहानी ये वाली सुनी है, इसको सुनने के बाद पाँव से तले से ज़मीन निकलती है कि कोई शख्स भी उठाया जाए, उस पर मुकदमा बनाए जाए, और वो भी डकैतियों के, चोरियों के। जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन है उनको तो सर कहना चाहिए, वाह, लेकिन जो गंदे गलीज चोर, उनको नहीं कहना चाहिए सर। वो तो आइडेंटिफाई करेगी ना पुलिस, जारी पता वो भी इसी काम पे बैठी है। मेरे ख्याल में पुलिस के इल्म में होता है हर चीज, सब कुछ पता होता है। हमारे इदारे माशाल्लाह ISI से लेके नीचे तक 100% कामयाब हैं, मैं दावे से कहता हूँ। हमारे इदारे सोए हुए नहीं है, दुनिया के टॉप 3 इदारों में शुमार हैं। अभी अदनान की कहानी आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो CM साहबा को, IG साहब को, DIG इन्वेस्टिगेशन के पास इंक्वायरी भी चल रही है। पर्सनल तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये शहरी भी मेरे साथ मौजूद है जो कि तकरीबन अरसा 36 साल से, यानी कि 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा से इन लोगों को जानते हैं। जबकि ये जो अदनान है, जो कि इस वक्त अपनी जो दरख्वास्त है वो रिकॉर्ड करवा रहा है, आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करवा रहा है कि शायद जो है वो आला हुकाम इसकी बात को सीरियस ले लें, संजीदगी से इसकी इंक्वायरी हो जाए। अगर इसने कोई जुर्म किया है, अगर ये अक्यूज़ है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसका ये कहना है। लेकिन अगर इसके साथ ज़्यादती हो रही है तो इसका ये भी कहना है कि मुझे शक है कि जैसे इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका एक बेटा है तकरीबन 18-19 साल का, वो यहाँ पे काम करता है अपने बाप के साथ, इसके साथ। तो इसका ये कहना है कि बाकी जो मेरी जो नस्ल है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो मुलाजिम है यहाँ पे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन सकता है। मुझे थाना फैसल टाउन वाले भी आके प्रेशराइज़ कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में से, और जो नवाब टाउन वाले हैं, जो कि ASI साहब जो राना आसिफ साहब के हवाले से उन्हें दरखास्तें दी हुई, इंक्वायरी चल रही है, वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब, आपसे भी दरख्वास्त है, और
SSP मोहम्मद नवीद साहब से भी दरख्वास्त है और IG पंजाब अब्दुल करीम राव साहब, अगर आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो खुदारा ये इसकी इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल जो है वो मेरिट पे करवाएं, क्योंकि जब किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है तो वो जो सर्च ऑपरेशन चल रहे होते हैं या जो रोड के ऊपर जो डॉल्फिन वाले रोकते हैं या पीरो वाले रोकते हैं, तो शहरी आम के लिए आम शहरी के लिए बड़ा मसला होता है बेशक क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद, और वो भी FIR वो जो 379 की 401 की इस तरह की जो FIRs है उसमें ये डाल देते हैं। तो जब ये थाना फैसल टाउन में 23 में पकड़ा गया तो इससे 7 लाख रुपए लिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने भी 3.5 लाख लिया और ऑपरेशन ने भी। और जब ये अभी जनवरी 2026 में दोबारा थाना नवाब टाउन इन्वेस्टिगेशन वाले इसे उठाकर लेके गए हैं, इससे 3.5 लाख रुपया रिश्वत ली गई और उसके बावजूद इस पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। अभी जो बकौल इसके गई जो इन्वेस्टिगेशन जो थाना नवाब टाउन के जो ऑफिसर है राना आसिफ, वो इसको 5 लाख रुपए तक जो है वो इसको ऑफ़र कर रहे हैं कि अपनी दरख्वास्तें जो इंक्वायरी के लिए इसने DIG इन्वेस्टिगेशन में दी है वो वापस ले और अपना जो मामला है सेटल करे। लेकिन इसका ये कहना है कि इसको शक है कि अगर इसकी इंक्वायरी इस बार भी मेरिट पर ना हुई तो वो मुस्तकबिल में जो है या हाल में इसको दोबारा परेशान करेंगे और इस पर मज़ीद मुकदमात जो है वो उसका अंदराज करेंगे। लेकिन ये शरीफ शहरी है, अपना कारोबार चलाना चाहता है और अपने बच्चों के साथ इस मुल्क में, इस शहर में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस स्टोरी के हवाले से अपने कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।